यस्य स्वयं स्वभावान्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यदि डूबेंगे तेरे साथी तो डूबोगे तुम भी। डूबेगी यदि कश्ती तो डूबेंगे सारे। जिनको हम देख रहे हैं आसपास, यदि वे चले जा रहे हैं तो परिशेष न्याय से, अतिशायन हेतु से, जो न्याय के ग्रंथ में बताए गए हैं, एक दिन वे भी चले जाएंगे जो यहां दिख रहे हैं। कुछ पतझड़ हो रही है। पतझड़ में यदि कुछ पत्ते नीचे गिरने लग गए हैं, टूटकर अलग गिरने लग गए हैं, तो अपनी अपनी रिजिडिटी, सस्टेनेबिलिटी और अपनी अपने बुढ़ापे को देखकर वे पत्ते अपने अपने क्रम से अलग होते जाते हैं। एक दिन पेड़ पूरा साफ दिखता है, वो पत्ते अपने क्रम से निकलते रहते हैं। कबीर का एक दोहा बहुत टाइम पहले बोला था, जगत छबीना काल का। ये पूरा जगत काल का ग्रास है। बस बात इतनी सी है कि उसकी थाली में सभी ग्रास परोसे होने पर भी मुंह में कोई ग्रास है तो कोई थाली में है। थाली में है अभी तो मुंह में भी जाने ही वाला है। इसमें झूठा छूटेगा नहीं कुछ भी। देर सवेर उस मौत की गिरफ्त में हम भी खड़े हैं। बीमारियों की संभावना लेकर हम भी खड़े हैं। वे रोग आदि की आशंकाओं की तलवार हमारे ऊपर भी लटकी है। वैधव्य, वैधुर्य, अनाथत्व, ये सब समस्याओं का अंबार हमारे आगे पीछे भी डोल रहा है। बस बात इतनी है कि कब वो आकर स्पर्श करे। इसलिए कहा जाता है ना, जैसे ही जीव का जन्म होता है उसी समय से वो मरण की ओर दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है। अच्छी संस्कृति है इंग्लिश की, जो ये कहती है 2 years old। बच्चे की क्या उम्र है? 6 months old। 6 महीने का बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया। ये लैंग्वेज नजदीक आने वाली मरण को दिखाती है। उस मरण की पाद चाप की आहट उसमें आ जाती है। अभी हमारे ऊपर कुछ समस्या नहीं आई है, ऐसे गाफिल बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कल कहा था, जब वो चीज आएगी प्रतिकूलता, तब तो तुम्हें कोई होश भी नहीं होगी, तब तो फिर तुम्हें संवरने का भी अवसर नहीं देगी। जिसे कहते हैं, मराठी में कहावत है, अभी जो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, एक मराठी में कहावत है, जरा बोलिए कोई। वादळा पूर्वीची शांतता। तूफान आने के पहले एकदम सन्नाटा हो जाता है। उस सन्नाटे में हम खड़े हैं, बस उस तूफान के आने की बारी है। आने के पहले हमें शिक्षा लेनी चाहिए और औरों की प्रतिकूलताओं को देखकर हमें सबक सीखना चाहिए। मराठी में और एक कहावत है अच्छी, बोलिए, बढ़िया बोलिए, बोलिए। पुढच्यास ठेच, मागचा शहा। आगे वालों को ठोकर लगती है तो पीछे वाला सावधान रहता है। वो भी गड्ढे में थोड़ी गिरता जाएगा, वो तो सावधान होगा ना।
उसके सामने जितनी भी कुछ घटनाएं प्रसंग खड़े हो रहे हैं, खेद है नीलांजना को मरते देखकर एक जन विरक्त हुए होंगे, तो पांच भी उनका बहुत ऐसे नाम नहीं लिया गया होगा, बट यही रेशो, यही प्रोपोर्शन हुआ करता है। धन्य है, भाग्यशाली है वे जीव जिनके जीवन में प्रतिकूलताओं की ठोकरें आती है, मरण आने के पूर्व कुछ संकेत दे जाती है कि कुछ होने वाला है, सावधान सावधान। जिन रोड्स पर स्पीड ब्रेकर्स हो, लोग स्पीड ब्रेकर्स चाहते नहीं हैं, बट वे अच्छे होते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स ये दिखा देते हैं कि आगे कोई मरण को कारणभूत एक टर्न जरूर आने वाला है। यदि वहां पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाते तो सीधा रपट जाते, नीचे खाई में चले जाते हैं, उसके कारण ब्रेक लग गया। कुछ बीमारियां आती है तो हमारा भूत उतारने के लिए काफी हो जाती है, आदमी चल भी नहीं सकता ढंग से, सिट्टी बिट्टी गायब, ठिकाने आ जाता है, 4 दिन में ही उसके आकर ठिकाने आ जाते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किसके बल पर स्वयं को बड़ा मान रहा हूँ, सब एक तरफ रह जाता है। अच्छा है ये प्रतिकूलता आनी चाहिए। भले ही लोक में ये कहावत है, मराठी बहुत आने लग गई आजकल मेरे मुंह में, चांगलं मरण झालं त्यांचं। एक लोक में एक कहावत है, कितना कुछ भी नहीं, अभी आए, भोजन किया शांति से और बस चले गए, कोई प्रतिकूलता नहीं है, बहुत अच्छा मरण, बहुत अच्छा मरण। एक बार की बात है, मैंने कभी सुनाया होगा बच्चा आपको, लगभग आज से ये बात होगी 10 साल पहले की। तो अचानक एक खबर आ गई, एकदम नजदीक वर्ती कोई, वैसे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, आपको जानना चाहिए, 2 ही रिश्तेदार हैं हमारे जो यहाँ नहीं दिख रहे अभी। माता पिता, बस यही मेरे रिश्तेदार हैं, और मेरे साथ जो रहते हैं अभी, इसके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं, किसी से कोई संपर्क भी नहीं रहता, सालों भी नहीं, और मुझे जरूरत नहीं, याद भी नहीं आती, कोई स्मरण भी नहीं रहता कोई मेरे है भी। लेकिन जिन्हें लोग में नजदीक के कहते हैं, नजदीक की डेथ हो गई, वो खबर आ गई। खबर आते ही मुक्ति दीदी थी, तो कितने, हाँ आपने सुना है, तो एकदम वो बोली, अरे रे, तो मुझे इतना दुख हुआ इस बात का कि मैंने क्या भी दे दी इसे आज तक। मैं तो समझता था गंभीर है, समझदार है, तत्वज्ञानी है, ये क्या? तो मुझे बड़ी नाराज हुई, तो मैंने पूछा ये क्या, अलग सा क्या हुआ है, आदमी चला गया था, कभी कोई हातिम के असवार, क्या है वो लाइन, पूरा राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, क्या मतलब है बच्चे इसका? कभी मुझे 1 आध घंटा लगेगा अभी बताने में। राजा राणा छत्रपति, राजा पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, अथवा हो छत्रपति शिवाजी महाराज, इन तीनों एंटिटीज को इसमें याद किया है, जो महाराष्ट्र में अपना एक मार्क रखते हैं तीनों, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप।
3, तो उसको गिनाया है राजा, राणा, छत्रपति। जो हाथियों पर असवार, जो हाथी पर सवार हो गए, सबको मरना एक दिन, अपनी अपनी बार। पूछा मैंने, ये क्या, इसमें क्या आश्चर्य हो गया, आरत ध्यान करने को अवसर कहाँ है? इसलिए हम शोक समाचार नहीं कहते हम लोग बच्चों, हम कहते हैं कोई चला जाता है पर्याय कभी ये करते तो हम कहते वैराग्य समाचार, शोक समाचार नहीं कहते हम। हमारी पत्रिकाओं में शोक समाचार नहीं छपा जाता बच्चों, दैट इज नॉट सैड डिमाइस, वैराग्य समाचार है। वैसे सामुद्रिक शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, लक्षण शास्त्रों में डेड बॉडी को देखना, मरे हुए को देखना शुभ शगुन, शुभ लक्षण माना गया है, मानिए। ये बच्चा दूसरी साल है पढ़ने का, ये काफी कुछ समझदार हो गया है। जितना रिपीटेशन होता है उतना तैयार होता है आदमी। आई थिंक ही इज लिसनिंग फॉर द सेकंड टाइम। वैसे मेरी कोशिश ये होती है एक बार मैं बोलूं तो आपके पूरे 5 साल में वो स्पैन में वो रिपीट ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। बट अनायास कभी कभार कोई चीज आ जाती है रिपीटेशन। तो मैंने मुक्ति दीदी को पूछा ये क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये सोच रही थी, वो नींद में चले गए, कितना अच्छा होता यदि जागृत अवस्था में होश हवास में वे चले जाते। मरना तो सबको ही है, आधा घंटे पहले भी थोड़ी सी आहट लगे तो आदमी सचेत हो सकता है, विरक्त हो सकता है, एक अवसर है। वो नींद में ही चले गए तो अब बात क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रतिकूलताओं का आना बेहद कार्यकारी है, उससे एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है, उससे एक तुलनात्मक अध्ययन होता है हमारा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। इन सब बातों की कल चर्चा कर रहे थे, किसी पर आए हुए संकट को भी देखकर मूड आदमी ये रियलाइज नहीं करता ये संकट कभी मेरे ऊपर भी आ सकता है। बूढ़ों का मजाक ले रहे तुम तुम पीड़ितों का, रोगियों की हंसी उड़ा रहे हैं, जिनकी ना फटी हो भी भाई वो क्या जाने पीर पराई। आदमी को बच्चों ये कहावत कितने जन ने समझी जो आदमी करेंगे? माय डियर भैया सोम, nowadays you are not very alert. Is there any reason behind it? It seems. What is the problem? कहाँ तक आया था मैं, कुछ कह रहा था। ये कहावत किसी ने सुनी बच्चों? हिंदी वैसे कम जानते हो, किन्हीं किन्हीं की एड़ी फट जाती है। एडी फटना समझ में आ रहा है? आता काय आहे ते, मी मराठी पण विसरून गेला। टाच काय होते? फटते, ऐसे बोलते मराठी। तो फट जाती है तो आदमी फिर वहां से चल नहीं सकता, वो थोड़ी टेढ़ी ऊपर, और वो अपनी टोस को, एड़ी को ऊपर करके चलता है थोड़ा। अभी कोई उसको देखे, उसको क्या हुआ है? एड़ी फट गई है। क्या हुआ है उसमें यार? अच्छे से चल ढंग से, ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, वो ऊपर से साधारण लिखता है वो, लेकिन भैया तुम्हें अभी हुआ नहीं इसलिए तुम ये बोल रहे हो। जिसकी ना फटी हो विबाई, विबाई वो क्या जाने पीर पराई। कितने जन समझ रहे? ये प्रतिकूलता है, ये बीमारियां, ये छोटा मरण है। हम रोज मरते हैं वैसे बच्चों, वैसे तो प्रतिपल मरते, उसकी बात नहीं कर रहा। एक दिन हमारा जीवन है। सोते समय हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए हम मौत के गोद में सो रहे हैं।
सोचते मरते सोते समय विचारना चाहिए आज का दिन कैसा रहा, जैसा जो लक्ष्य था मेरे वो पूर्ण हुआ, मैंने जो मेरी यहां आने की सार्थकता हुई, क्या ये दिन सरकाता जा रहा, आया दिन ढकेलना ही तो काम नहीं है हमारा, 1 महीना 2 महीने केवल काउंटिंग में ही बढ़ना तो कोई बात नहीं है, हमारे में क्या बढ़ा, दैट इज द मैटर ऑफ फैक्ट। हमारे अनुभवों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, हमारी विरक्ति में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, हम क्या सीख रहे हैं, और सीखना वही है जिसका फल विरक्ति। कितने डिटैच हो पा रहे कि हम और फंसते जा रहे वापस वो सोचने की बात होती है। एनीवे, आज एक शानदार श्लोक चलेगा अभी, जो ये कहता है, अच्छा, प्रकरण उसी के इर्द गिर्द में घूमता दिखेगा, कल भी घूमता दिख रहा था, परसों भी घूमता दिख रहा था, आज भी घूमता दिखेगा और परसों भी घूमता दिखेगा। क्या है इसमें ऐसा? विपत्ति जो मूढ़ जन को नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है वैसे मूढ़ जन को विपत्ति? क्यों नहीं दिखती है? मोह मोह मोहेन समृद्धम ज्ञानम, पीछे समझा कर आए, टोपा श्लोक पहले समझा कर आए है ना। उस मोह के कारण उस मूढ़ को अपने ऊपर विपत्ति आएगी दिखती नहीं। अभी पिछले क्षण में यह बताया गया था, पिछले के पिछले, धन है न धन। अब उस धन को जो 13वें श्लोक में बोला गया था उसको फिर से उबाल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जीवन का वैल्यूएशन हमने कमाए पैसे के द्वारा करते रहते हैं। मैं क्या कैसे चल रहा है? अरे ठीक नहीं चल रहा है यार। क्यों, क्या बात है? अरे धंधा नहीं चल रहा। अरे तुम्हारी आइडेंटिटी बैंक बैलेंस से समझने लग गए क्या? मतलब लखपति से करोड़पति हुआ तो मैं कुछ हो गया, कुछ हुआ ऐसा लगता है, और गरीब हुआ तो ऐसा लगता है अरे सब चला गया। मैं सुखी दुखी मैं रंग रहा। आपने पढ़ा था 6 डाले? किसने पढ़ाया था आपको? अच्छा, 6 डाले में भी वैसे मैं समझता हूँ ऋषभ जी भाई जी आए थे, उन्होंने भी लिया था, राइट। और अपने उसमें भाग में भी हुआ था 7 तत्व संबंधी भूल के एक पाठ में, राइट। मैं रंग हुआ मैं राव हुआ, स्वयं का इवैल्यूएशन कहां से करता है? खुश, क्या बात है, हर धंधा अच्छा हुआ, खुश, क्या बात है, प्रमोशन हो गया। बढ़ गई, कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय टका, हाय धन, धन धन धन, पैसा पैसा। एक गाना आता था, एक फिल्म का गाना था, आज खुदा है पैसा। आज जो भी कुछ है सब पैसा है। आदमी ये कह रहा है कोई, मतलब आदमी लगभग क्या करते हैं, अपना इवैल्यूएशन कहां से करते हैं, अपनी कीमत कहां से आंकते हैं? हमारी जेब से। स्वयं की भी और दूसरों की भी पहचान इसी कदर करते हैं। धन्य है वे जो धनपति और ज्ञानपति को एक साथ देखकर सबसे पहले ज्ञानपति को मुजरा करते हो। आजकल तो होड़ लगी है, धन का आकर्षण सबको होने लगा है। कुछ भी कहे कोई भी, पढ़ाई लिखाई चली ही उसके लिए रही है, मानो न मानो, कितने जन समझ रहे, भले ही न्याय से कमाना है, लेकिन कमाना कितना है? अकूत धन कमाना है। मैं बनूंगा इस विश्व का राजा। अरे भाई, न्याय नीति से कोई कमा ही नहीं सकता इतना। न्याय नीति से तुम केवल रोटी सब्जी इतना काम बनेगा तुम्हारा। रोटी बहुत आगे बढ़े, रोटी कपड़ा
मकाम, बस। मैं कुछ कह रहा था इसे बच्चों, हाँ मैं ये कह रहा था, देखो कितने जनों को बहनें हैं घर पर, उसे अन्यथा लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों की यदि शादी होने को लग जाए, हमारे माता पिता कैसा वर्ड ढूंढेंगे? ऐसा मराठी में कहते हैं, वैसे हिंदी इंग्लिश में भी कहते हैं, लड़की देखनी है तो उसको रूप देखना चाहिए, लड़का देखना है, लड़का तो उसका पैसा देखना चाहिए। काला भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता काले फाले से। क्या चाहिए लड़के का? पैसा, पैसा, कि पैसा बोलता है। और आपने देखा होगा बच्चों, अरब अरब पतियों की बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां मिल जाती है, हाँ या ना? कोई रूपवान होते कि उनके लड़के, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, राइट? क्या अमन होगा, मैं नहीं जानता किसी को भी, anyway, जो भी कुछ। लोग कहते हैं अरे माय गॉड क्या है भाई, क्या दिमाग तो खराब नहीं है, क्या जोड़ा अच्छा है। हमें भी लड़की शादी करानी है तो जमाई कैसा चाहिए? पैसे वाला चाहिए। विरले होंगे वे लोग, उनकी पीठ ठोकी जाए, जो कहते नहीं मुझे नेक इंसान चाहिए। गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, एथिक्स वाला चाहिए, प्रिंसिपल्स वाला चाहिए, सिद्धांतों पर चलने वाला चाहिए। सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं करेगा, झुकेगा नहीं कभी किसी के सामने। कोई भी आए, कोई भी, अपना नियम न्याय, झुकेगा नहीं। और गर्दन झुकेगी यदि तो गुणेशु प्रमोदम, धनपतियों के सामने नहीं कर रखा था। एक बात तो सुनी होगी बच्चा आपने, लक्ष्मी और सरस्वती का अंतर। अभी आज तो धर्म और धन का डिबेट करा रहा हूं मैं डायरेक्ट। लक्ष्मी और सरस्वती, क्या इनमें क्या विशेषता है बच्चों, जरा कोई बताओ? 2 हाथों पर केवल, 3 हाथों पर केवल, 4, 5 हाथों पर केवल, 6, 7। फिर बोली छूट रही है, बोलो। लक्ष्मी जो होती है वो धन के बारे में। शट अप। लक्ष्मी होती है वो खड़ी होती है, सरस्वती होती है वो बैठी होती है। लक्ष्मी कहती है उभ्या उभ्या आल्या आहे, बसायला वेळ नाही, मराठी। जैसे प्रांत होता है वैसी लैंग्वेज आने लगती है बच्चों। अब मुझे मराठी का अभ्यास खत्म हो गया है 100%। मतलब इस 20 सालों में, मतलब 20-25 घंटों में एक आध लाइन कभी आई होगी, वो भी कहावतों के रूप में। अभी फिर से आने लग गए। मंगलायतन में इंग्लिश ज्यादा आता था। anyway, मैं क्या कह रहा था? लक्ष्मी कहती है मैं खड़े खड़े आई हूं, बैठने खड़े खड़े कौन आता है? जिसे फटाफट जाता है। ऐसा ही होता है, बैठे कि भैया बैठे, फिर वो टाइम चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? मुनिराज जाते कभी बैठ के खाते हैं, खड़े खड़े क्यों खाते हैं? हाँ, यांची संगत नको रे पप्पा। जानते हो ना इसको भी? क्या है बोलो? वो पूरी लाइन नहीं जानते आप, ये भी कहावत है मराठी की, मैं पूरी नहीं बात कहना चाहता, छोड़। सोनार शिल्पी कुलकर्णी अप्पा यांची संगत नको रे पप्पा। नहीं जानते आप? नहीं जानते आप? अप्पा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अप्पा जी आप बुरा तो नहीं मान रहे?
आपने कहावत नहीं सुनी है जो मैंने कही अभी? नहीं सुनी? सुनिए आप तो पूरे यही के हो, पूरे आप तो मेरे से भी काफी जानते होंगे ये सब कहावतें वगैरह। एनीवे, मुनिराज जब आहार करने जाते वे बैठते नहीं, इसीलिए क्योंकि इनकी संगत तो नहीं चाहिए भैया हमको। ये तो सब इनको छोड़ के गए, हम इनके बीच में बैठे, खटखट 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 काटा चालू, मरण का काउंटडाउन चालू। जितना रहोगे उतना तुम्हारे पतन के अवसर बढ़ते जाएंगे। फटाफट निकल ले, फटाफट आप उठा कर यहाँ अभी मत देख लेना। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, लक्ष्मी खड़ी रहती है क्योंकि लक्ष्मी वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा, कहते भी है लक्ष्मी येते फिर मराठी मुंगीच्या पावलेने, सुना है? लक्ष्मी आती है चींटी के रास्ते से धीरे धीरे और जाती है हाथी के रास्ते से। इतनी तेज रफ्तार से लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं भैया। तुम बूंद बूंद थेंबे थेंबे तरह साझे बूंद 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 करके एक झटके में साफ हो जाएगी, एक झटके में। और सरस्वती बैठी रहती है क्योंकि एक बार ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर वो ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। एनीवे, बहुत अच्छा छंद है जिस श्लोक में ये कहा जा रहा है, कुछ लोग धन और धर्म को तोलते समय धर्म से ज्यादा तोलते हैं धन को। वे दिन रात माला फेरते हैं दौलत राम जी की। दौलत राम जी मतलब अपने पैसे, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। वे समझते इसी के आश्रय से सब गुण पलते हैं। कितने जन समझते यहाँ पर द्रव्य मतलब पैसा, पैसा इतना समझना चाहिए। और पैसे वाले का व्यसनी भी हो उसको प्रशंसा मिलती है लोक में। यह है पैसे की कीमत। लोक में पैसे की ही पूछ है पूरी। खैर, ये हम समय समय पर आजमा सकते हैं। देखो बच्चों, 2-3 चीजों से आजमा सकते हैं। धर्म की कीमत देखनी है, अपने बच्चे कहाँ पढ़ाते हैं ये देखना चाहिए। बड़े बड़े ट्रस्टी लोग 10-20 गुरुकुल खोल सकते हैं, अपना बच्चा नहीं दे सकते वे पढ़ने के लिए। ना बाबा, ना बाबा। क्यों? यह व्यवस्था कमजोर है कि नहीं? पूरी दे रहे। और कमजोर होगी भी तो कुछ खोए बिना कुछ पाया जा नहीं सकता। अब देखिए ना, आजमाइए, पूरी लिस्ट लेके चलिए और अब देखिए कौन बड़े घर का साधारण गुरुकुल में भेजता है। और गुरुकुल में भेजेगा तो वो सोचता है मैं यहाँ भेजू, मैं वहां भेजू, जहां पर सब अमीर बच्चे आते हैं। हाँ। और गजपंत अभी यहाँ पर क्या है कहेगा? यहाँ पर हम है क्या है, क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। बट वो बुद्धि हो जाती है ना लोगों की। इसलिए बड़े लोग यहाँ तक कि विद्वानों को देखा जाए, विद्वान अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत विरले विद्वान मिलेंगे जो अपने बच्चों को इसी फील्ड में रखना चाहते हैं, विद्वत्ता के। बाद बाकी वे सब इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सब आजीविका के पीछे। इसमें कोई भूखा थोड़ी मरेगा। विद्वान होगा तो कोई भूखा नहीं मरने वाला इसमें भी। बट हाँ, इतना नहीं कभी कमा पाएगा कि कोई बहुत नंबर 2 का कुछ कर करा के या फिर कुछ कर करा के कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। परीक्षा यदि करनी है बच्चों धर्मात्मा बनने की, तो अपने लड़के को कौन सा एजुकेशन देते हैं वो देखना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। नाम बताओ तो खलबली मच जाएगी, बट नाम नहीं बताता हूँ मैं, छोड़ो, मैं झगड़े में नहीं बोलता। वैसे मुझे डर किसी का कुछ भी नहीं लगता है। ये बहुत साफ सुथरी बात है मेरे यहाँ, मुझे डर तो नहीं लगता है। बट कुछ लोगों का आपत्ति है तो मैं नाम नहीं लेता हूँ। एक बार की बात है, मेरे
मुक्ति दीदी कंप्लीटेड 10th। 10वीं में उसने पूरे नेशन में, पूरे भारत में सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में टॉप किया। उसका इंग्लिश अच्छा है। पूरे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप 5 रैंकिंग में थी वो। उसके स्कूल में जितने भी जो कुछ हो उसके डीपीएस में वो टॉप रैंकिंग में थी। अब हमें तो सोचना ही नहीं था उसे कहाँ एडमिशन देना है, उसको तो शास्त्री करना था। इसमें तो सोचना भी नहीं था हमें। कोई मीटिंग भी नहीं बैठी घर पर, कभी भी नहीं बैठी, और कोई उलझन भी नहीं हुई इस बात को लेकर। समझाना भी नहीं पड़ा, कुछ बात भी नहीं। उसके भी दिमाग में पक्का था हमको धर्म में जीवन लगाना है, और हमारे भी था। तो 10वीं के बाद फिर वो एक विद्वान आए थे वहां पर। फिर वो विद्वान बोले, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अभी, विद्वत्ता के नाम पर बड़ी हालत खराब है उनकी। 10 लक्षण में ढंग से 10 दिन में आज तक कहीं पढ़ा है नहीं। कहीं जाते तो 4 दिन में लौट आते किसी कारण से। एक विषय भी ढंग से पढ़ा सकते नहीं, होने को डॉक्टरेट हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसको शास्त्री विषय, अरे मत बिगड़ो यार, इसके दिन मत बिगड़ो यार, उसको करने दो, बुद्धि अच्छी है। तो मतलब शास्त्री करने के लिए मतिमंदों को भेजना चाहिए, लूले लंगड़ों को भेजना चाहिए, अंधों को भेजना चाहिए, मतलब जो किसी काम के नहीं, ऐसे थर्ड क्लास कैटेगरी वहां पर चली जाए, ये तुम्हारा कहना है? मतलब इतना सेकंड प्रेफरेंस है तुम्हारे दिमाग में? अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम क्या बोल रहे हो? और तुमने तुम्हारे लड़के को नहीं कराया, तुमने तुम्हारे लड़की को नहीं कराया, हमने तुम्हें सलाह भी नहीं मांगी, तुम जबरन हमको सलाह देने को उतर हो गए हो। नहीं, मतलब मैंने देखा है, डॉक्टर करे, इंजीनियरिंग करे, मतलब तुम विद्वान हो, गद्दी पर बैठते हो, धर्म की प्रेरणा करते हो, गद्दी से उतरते तुम गायब हो जाते हो। तो तुरंत तुम्हारे वचन, मैंने मेरे अक्खी जिंदगी में कभी आशीर्वाद के रूप में किसी को डॉक्टर बनना, बेटा इंजीनियर बनना, नेवर, कभी नहीं। इसको खाद पानी नहीं, सुख के वे उपाय नहीं, और हम भी वही धंधे करने लग जाएंगे तो दुनिया वाले तो धंधे कर ही रहे। मतलब गद्दी का केवल ये एक नाटक, 1 घंटे का नाटक खेलना है क्या हमको यहाँ पर बैठकर? समझ रहे ना? एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, जानते हो बच्चों? हाँ या ना? उसमें आता है, आधा घंटा पर बनता है, पुलिस बनता है, टॉक टॉक वो बजा के आता है, सीटी वीटी भुगता है, फिर यूनिफॉर्म चेंज करके अपना अपना खेलने के लिए चला जाता है। अच्छा पता है ना? ऐसा पार्ट टाइम तो बिजनेस नहीं है, राइट? बट उनकी परीक्षा देखनी हो तो उनको उनकी लड़की किसको ब्याही है वो देखा जाए, विद्वान को या अमीर को, प्रेफरेंस पता चलेगा। एनीवे छोड़िए। कुछ लोग इतने धन के प्यासे, इतने धन करते हैं कि वे धन की माला गिनते समय उनका कितना टाइम खप जाता है उनको पता ही नहीं चलता। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, सीधा श्लोक पढ़ने वाला हो अभी। वे कहते हैं 1 तारीख जल्दी आ जाए, 1 तारीख जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। क्यों? 1 तारीख को ब्याज मिलता है। बहुत जन ब्याज का धंधा भी करते रहते, जानते ना? और साहूकारों में, मतलब हमारे ही इसमें ज्यादा साहूकार पाए जाते हैं। वैसे तो अभी सब साहूकारी भी निपट गई है, अभी तो कुछ नहीं रही। अभी तो उधारी नहीं मिल रही, तुम्हारे साहूकार की कम मिलेगी। चलो अंदर खत्म हो गए वो खेल सब। एनीवे, लेकिन कुछ लोग 1 तारीख जल्दी आ जाए, 1 तारीख क्यों भैया? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट। और जो जॉब कर रहे हो उनको क्या? पे मिलेगा, जल्दी आती रहे। और इस बार हाँ फरवरी आ गया, जल्दी, इस बार जल्दी मिलेगी। 31 का महीना यार, इस बार यार जल्दी क्यों नहीं जाती है? 5 साल जल्दी क्यों नहीं जाती? क्यों? एफडी मेरे मैच्योर होने वाली है। कितने साल में क्या होता है मैं नहीं जानता। एफडी फिक्स डिपॉजिट करते ना, पहले होता था 5 साल में दुगना मिलता था, पहले टाइम की बात कर रहा हूँ।
अभी टाइम, तो उसमें आदमी गिनता था 5 साल कब आएंगे, 5 साल कब आएंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी कर रही कि 25 लाख आने, कब आएगा 2026 2026 2026 26 26 पागल हो गया। तो कहते हैं तुम पैसा है के पीछे, इसकी तरफ भी तुम्हारा ध्यान नहीं है कि आयु फटाफट जा रही है। तुम्हें आयु जाने की कीमत पर भी पैसा जल्दी हाथ में है, इसलिए टाइम का जल्दी सरकना भी तुम्हें कोई दुखदायक नहीं लगता। कितने जन समझ रहे हैं? टाइम के आगे बढ़ने के साथ 2 बातें होती है बच्चों। क्या? एक तो आयु घटती जाती है, खत्म होती जाती है, और पैसा बढ़ता जाता है। बट यह हमारे ऊपर है कि हम किस पर स्ट्रेस दें। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं आयु के जाने का, बट उनको चाहिए धन में उत्कर्ष। क्या चाहिए उन्हें? धन में, धन को ही वृद्धि कहते, वृद्धि, समृद्धि कहते हैं ना। तो 2 बातें होती है काल के जाने के साथ। क्या क्या? आयु का क्षय और वृद्धि का उत्कर्ष। बोल के दिखाओ बच्चों जरा, क्या 2 बातें क्या क्या होती है? बोलो। काल के बढ़ने से आयु की धन की वृद्धि और आयु, बोलिए। काल मतलब आयु का क्षय और धन की वृद्धि। काल बढ़ने के अनुसार आयु का क्षय होता है और समृद्धि की उत्कर्ष होती है। राइट, ये बोलना चाहिए मुझे। 2 बातें होती है, वृद्धि का उत्कर्ष होता है बट आयु का क्षय होता है। जैसे काल का निर्गमन होगा वैसे 2 बातें तो होगी, बट आयु का क्षय भी नहीं दिखता उस अंधे को, मूड को, धन के बढ़ने के पीछे, वृद्धि के उत्कर्ष के पीछे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? पहली लाइन पढ़ेंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुर्कालस्य निर्गमम्। देखो फिर से श्लोक 15 में बच्चों। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुर्कालस्य निर्गमम्। काल, एक मिनट, काल के निर्गमन होने के साथ साथ 2 बातें होती है, आयु का क्षय और वृद्धि का उत्कर्ष। ये अच्छे से समझना। आयु का क्षय बोल रहा हूं मैं और वृद्धि का उत्कर्ष बोल रहा हूं मैं, मतलब इसमें करस्पॉन्डेंटली कहते हैं ना, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः लगाना, वैसे लगाना है। यहाँ आयु का क्षय होता है और वृद्धि का उत्कर्ष होता है। वृद्धि मतलब यहाँ पर समृद्धि, मतलब धन दौलत। इसलिए कहा जाता है टाइम इज मनी। टाइम बढ़ा तो मनी बढ़ जाता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है बच्चों, मैं आपको थोड़ा साझा करता हूं। मेरे साथ एक आदमी खड़ा था, उन्होंने सेब वाले एक ठेले को एक बार ये कहा, कितने में दोगे भैया? तो उन्होंने कहा मैं 100 रुपए में दूंगा। तो उन्होंने कहा हे, क्या बना रहे हो मुझे? अरे मेरे साथ चल, मैं तुम्हें दिलाता हूँ 80 में। उस पेड़ के नीचे वो बेचता है रोज। सामने वाले ने कहा, 100 वाले ने, यदि विश्वास होगा उसको अपने धंधे पर तो क्या बोलेगा वो? उधर से ही ले लो, तुम ले लो ना, सस्ता मिल रहा है तो वहीं से ले लो बोलेगा। तो वो बोला, आदमी खरीदने वाला जो मेरे साथ खड़ा था, वो बोला वो तो ले लेता जाकर, बट टाइम नहीं है मेरे पास अभी वहां तक जाने को भी, फटाफट ले रहा हूं तुमसे मैं, इसलिए नहीं जा रहा, नहीं तो वो तो सस्ता दे रहा है। उसने कान में आकर कहा, टाइम का ही तो पैसा है। किसका? टाइम का ही तो पैसा है। एयरपोर्ट के आसपास देखो, मैं जाता है, मैं एयरपोर्ट गया ही नहीं हुआ आज तक। रेलवे स्टेशन से आसपास देखो, वहां पर थोड़ा महंगा रहता है सामान, देखा आपने? होगा, अनुमान है, कभी लिया भी नहीं है मैंने। क्यों इतना महंगा?
अरे इतना सस्ता मिल रहा है तो इतना, यहाँ पर है क्या साथ कोई भी, मैं ही अकेला हूं ना। हाँ इसलिए भाव खाता है, भाव नहीं खा रहा हूं मैं यहाँ पर आया हूँ 2 कदम चल के इतना धूप में, तो मैं 2 पैसे ज्यादा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? तुम लो ना फिर अंदर जाकर, तुम स्टेशन पर फटाक से, स्टेशन पर देखा होगा, स्टेशन पर आम रेट में मिलता है कि थोड़ा ज्यादा रेट में मिलता है? क्योंकि आडला हरिण गाडवा जपाय दे, मजबूरी की बात है वो, तो मजबूरी में ही ले रहे तो महंगा तो रहता ही है वहां पर। अब हम गांवों को छोड़कर यहाँ पर बेचने आए हैं, स्टेशन पर बिल्ला फिल्ला लटका के, यहाँ पर पैसा भी देते हैं हम पर मंथ का कुछ भी है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमाएंगे उसका। ये समय का पैसा है, समय का, टाइम इज मनी, कितने जन समझ रहे? बट अभी ये कहा जा रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ पैसा तो बढ़ता है, बट आयु चली जाती है। There are 2 valuable things in the life. Abdul Kalam. Time and life. Time explains the importance of life and life explains the importance of time. इस जगत विश्व में 2 मूल्यवान चीजें हैं, एक समय और एक जीवन। जीवन समय का मूल्य बताता है, समय जीवन का मूल्य बताता है। बहुत गजब का श्लोक है, बहुत गजब का। आगे ये कह रहे हैं, वांछताम धनिनामिष्टम, क्या है? वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतरां धनम। जो धन के लोभी है वे जीवन से ज्यादा पैसे को ही चाहते हैं। अरे कितना जीना है तुम्हें, कितना कमाओगे तुम, कितना पैसा पैसा करोगे तुम, मुझे यहाँ से भी, मुझे वहां से भी, कितना कितना कितना, यहाँ एक प्रॉपर्टी वहां एक प्रॉपर्टी। अरे क्या है ये? चक्रवर्तियों के उनको स्वयं मिलती है, हाथ पैर वे कहां मारते हैं इतना? तुम कितनी लाचारी कर रहे हो उसके पीछे। जीवितात् सुतरां धनम, जीवन से भी मूल्यवान किसको देखते हैं वे? धन को। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं बच्चों। धन मूल्यवान कि धर्म मूल्यवान देख लेते हैं, राइट? कितने जन हो मेरे साथ? ठीक है। वैसे एक प्रसंग सुनाता हूं पहले आप लोगों को। को गुण खलु धर्मेण मां पृच्छैव कदाचन। धर्म की क्या कीमत है ये हमें क्यों पूछ रहे हो? सुना होगा आपने, को गुण खलु धर्मेण मां पृच्छैव कदाचन शिविका वाहकान् दृष्ट्वा तत्पश्चात् आरूढ़ं भूपति। पहले शिविका के वाहक को देखो। शिविका मतलब बच्चों पालकी, पालकी, पालकी के ढोने वाले कहार को देखो और फिर ऊपर बैठने वालों को देखो पालकी में। क्या मतलब है इसका? पालकी ढोने वाले कौन है? देवगति के देव, देवेंद्र, अतिशय वैभवशाली। और पालकी में कौन बैठा है? मुनिराज, जो मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं। बड़ा धन है कि धर्म है? संयम। धर्म मतलब यहां पर संयम। क्या है वो? अमर आनि क्या है? आनियवनी सो क्या है?
भूतल शतक का मंगलाचरण। अमर समूह आनी अवनी सो। क्या मतलब है बच्चों? अमर समूह आनी अवनी सो क्या मतलब है? जल्दी बोलो। देवों का समूह मिलकर धरती पर आया है। अमर समूह आनी अवनी सो। अवनी मतलब पृथ्वी। आप क्या कह रहे थे? अवनी मतलब अमर समूह आनी अवनी सो। घसी घसी शीस प्रणाम करे है कि दो भाल कुकर्म की रेखा। कुकर्म की बुद्धि को मिट दे है। वे देवगण आकर तीर्थंकरों के सामने अपने कपाल रगड़ रहे हैं। पुजारी जी रोज चंदन घिसते होंगे ना, ऐसे कपाल रोज रगड़ते हैं। कौन? देव आकर किसके सामने? क्यों? मानो वे कपाल रगड़ रगड़ कर अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। कि तुम्हारे भाग्य में क्या है? पैसा। क्या चाहते हो? धर्म। वो देव तरसते मनुष्य पर एक ही प्राप्ति के लिए। कौन जीता बच्चों? धर्म या धन? कौन जीता? धर्म या धन? चक्रवर्ती खड़े हैं आहार दान के लिए मुनिराज को। कौन जीता? कौन जीता? चक्रवर्ती तो धन के प्रतिनिधि है। वे ही चक्रवर्ती धन ऐश्वर्य त्याग कर मुनि हो गए। क्या सिद्ध हुआ? मुनि होने के बाद किसी ने धन फिर से पाने की कोशिश की हो, ऐसे कितने मिलेंगे आपको? नकली होंगे वे तो। जितने जन छोड़ के चले गए उसने फिर से घूम के देखा है क्या उसकी तरफ? सुभाष चंद्राचार्य देव ने देखा क्या? एक बार जिस पर यह रंग चढ़े इस पर दूसरा रंग फिर से चढ़ता नहीं। काला रंग जिस पर चढ़े उस पर दूसरा रंग चढ़ता है बच्चों। चलिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आप में से चलो कौन कहता है धन बड़ा है? कौन कहता है धन बड़ा है? जरा मुझे बताओ, जरा फिगर बताओ बड़े की कितने की, क्या कौन सी फिगर बड़ी है? लाख, 2 लाख, कुछ तो बोलो। करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, अरब करोड़, कुछ तो बोलो कि मन। हाँ चलो मैं वो दे रहा हूं तुम्हें, तुम दोनों आंखें दे दो मुझे। पागल समझाएगा हमको। पैसा दिखा पहले। कोई आपको लिटरली 1-2 करोड़ लाके दे और दोनों आंखें ले ले तो आप सौदा तैयार है? पापा को पूछ लो। अरे आंखों के लिए लोग करोड़ों खर्चा करने के लिए तैयार है, ऐसे तो कहीं दिखाऊंगा मैं हजारों। और वे भी दिखाऊंगा मरते मरते जाते जाते डोनेट करके जाते हैं फेंक भाग कर। अब उनको ऐसे ही जाना है तो वे क्या कर लेंगे उसका? वारे वाह डोनेशन। मुझे वही कहना महात्मा गांधी, मतलब बासा कुछ फेंकना ही था तो हमने उसका दान का नाम दे दिया और दान कर दिया। क्या मजाक चल रही है यार। दान कर दिया कहते, नेत्रदान। नेत्रदान तो वो कहलाता। वो तुम्हें आंख की जरूरत है, आजा डॉक्टर साहब एक आंख मेरी निकाल। कितने बेटे चाहिए तुम्हें? एक चाहिए कि दोनों चाहिए? चलो डॉक्टर साहब उसको दे दो। तो उसको तो डोनेशन कहते हैं अपना, हाँ या ना? एनीवे मैं तो धर्म बड़ा कि धन बड़ा मैं सिद्ध कर। मैं ये कह रहा हूं
देखो ये आज हमारा आंखें बंद करके कुछ दिख रहा है। इतने में ही परेशान हो गए वो तो। आज हमारा इतना भी चश्मे के बिना क्या हालत है, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? कीमत बोलो आपके ऑर्गन्स दे दो, पैसा ले लो, तैयार हुआ आप। अब जानते हो बच्चों, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, जानते हो? जानता तो कुछ नहीं जानता, बट रूबी हॉस्पिटल पूना में इंडिया में रैंकिंग 1 पर होगा शायद, जहां तक मैंने सुना है। सुना मतलब क्या है, मैं पवन जी भाई साहब के साथ थोड़ा टाइम जितना बिताता था, उनको कभी कभार फोन आ जाते थे तो मैं सुनता था वो क्या बोल रहे हैं। उनको दुनिया भर की जानकारी थी। क्या बात है भाई, क्या बात है, सो रहे तुम तो? हम आंखों का महत्व बता रहे हैं और तुम आंखें बंद किए जा रहे हो। एक किडनी कितने में मिलती होगी बच्चों? ऐसी कोई किडनी की शॉप और डीलरशिप होती नहीं है कहीं कि मैं एप्पल कंपनी की किडनी बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किडनी मतलब उसमें जरूरी है, किडनियां तैयार नहीं कर सकते, किसी रिलायंस ग्रुप तैयार नहीं कर सकता उसको आदमी की तैयारी हो तो ही दे सकता है वो। कितने कितने में मिलती होगी किडनी, आपको क्या लग रहा है बच्चों? 5 लाख में तो कुछ नहीं आता भैया। अब तो दांत बदलने के लिए 5 लाख रुपए लगते हैं, तुम बात कर रहे हो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ऑपरेशंस 50-50 लाख में होते हैं। अहमदाबाद, हैदराबाद, पूना, जितना मैंने सुना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम उसको स्वीकार करते हैं, धर्मानुरूप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और उस 50 लाख में भी वेटिंग होता है 3-3 महीने का कम से कम। और यदि वो मरीज आजकल पर चल रहा है, क्योंकि सब आजकल वाले ही होते हैं लाइन में, जल्दी नाम डालना है उसके लिए भी काफी सिफारिशें करनी पड़ती है, फिर दुगना तिगुना पैसा देना पड़ता है, ऐसा करके काम हो जाता है। और किडनी बिठाई बाद में वो तुम्हें काम आएगी, काम नहीं आएगी, वो सूट करेगी, सूट नहीं करेगी, हम कुछ नहीं जानते ये सब। एनीवे बच्चों, एनीवे मैं ये कह रहा हूँ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप तो धर्म और धन की बात कर रहे थे, अभी अचानक आप धन की और ज्ञान की बात करने लग गए। हाँ ना बच्चों, मैं कह रहा हूँ हाँ ना। मैं व्यवहार ज्ञान की बात कर रहा हूँ, धर्म भी तो हमारे ज्ञान ही तो है। तुम ये शरीर जो व्यवहार ज्ञान है वही देने को तैयार नहीं हो, मुंह मांगी रकम में तैयार नहीं। पहले तो यह तैयार करो, धन बढ़ा कि जान बढ़ी, और जान बड़ी सिद्ध होने पर फिर जान बड़ी कि जान का जानपना बढ़ा, मतलब धर्म बढ़ा, वो सिद्ध करेंगे बाद में। तो पहले तो कितना भी धन देने पर तुम जान देने को तैयार नहीं, मतलब ये धन से ज्यादा बेशकीमती ये तुम्हारी जान है। व्यवहार जान, व्यवहार प्राण। जो व्यवहार है 50 साल का केवल लीज पर मिला है, फिर उसको छोड़ना है, दूसरा कोई ले लेगा उसको। उस 50 साल की प्रॉपर्टी के लिए भी तुम बेशकीमती समझते हो, राइट? हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड? धन की कीमत नहीं है कुछ भी। अपन कहते ना कोमड़ी बनना चाहता है, क्या अपन क्या कहते हैं, लोक में कहावत है, अरे पैसे को कौन पूछता है, मुर्गी भी नहीं खाती उसको, पैसा पैसा लगा, कहते ना, नहीं कहते? लेकिन कोई ये तर्क करेगा, ठीक है यदि जान बड़ी और धन कुछ नहीं है तो ठीक है, फिर इतनी जाने हम देख रहे हैं, सब धन के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या मूर्ख है क्या?
धन के बिना फिर जी कर दिखाओ। यदि धन के बिना एक कीमत है, धन की कीमत नहीं है तो ठीक है, फिर लाओ पैसा पूरा, चलो 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 इसकी तिजोरी खाली कर दो फटाफट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चा अभी जरा। वैसे धन का तात्पर्य में फिलहाल पैसा ही दे रहा हूं। आजकल आप अटेंड ही नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है? रोज देख लो, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है भाई? रात में जग रहे हो क्या बहुत? हाँ? क्या क्या? अच्छा 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 अच्छा, रोते हो ज्यादा? कितनी देर रोते हो लगभग रोज? अच्छा, डेफिनेटली कितनी देर रोते हो रोज बच्चे? रोज रोता है ये? हाँ? ठीक है ठीक है ठीक है। एनीवे, कोई ये कहेगा धन का मूल्य सिद्ध करने के लिए ये बता सकता है, जान है तो उसको धन चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, देवों को चाहिए कि नारकियों को चाहिए? और जब वैसे मुर्गी का तो अभी बोल देते रेंचों को, किसी को भी कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए केवल, तुम्हें मतलब भोग भूमि वालों को भी नहीं चाहिए कि चाहिए? म्लेच्छ खंड वालों को भी नहीं चाहिए? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। कर्म भूमि वालों को भी कुछ नहीं चाहिए, हाँ या ना? जहां बार्टर इकोनॉमी चलती थी वहां पर पैसा कहां हुआ करता था? वैसे 10 परिग्रह बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। वैसे प्रकारांतर से सभी परिग्रह धन ही होते हैं। पशुधन कहते ना, पशुधन सब धन ही है, कपड़ा भी धन ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बट 10 परिग्रहों में धन अलग सा परिग्रह है। धन, धान्य, दास, दासी, है ना? तो वे 10 परिग्रह में केवल अभी मैं धन की बात कर रहा हूं। वैसे तो भोजन भी फिर धन ही है, मानना पड़ेगा, है कि नहीं? वेयर हाउस में जिसने इन्वेस्ट किया है हजारों बोरे, वो धन ही तो है कि नहीं? है ही वो तो। तो अभी फिलहाल धन के तात्पर्य में मैं केवल धन संपत्ति की बात कर रहा हूं। अभी मैं पैसा रूपी की बात कर रहा हूं, मैं खान पान की बात नहीं कर रहा। और इन मनुष्यों में भी हमारे बेसिक नीड पैसा नहीं है बच्चों। बेसिक नीड भोजन है, भोजन। शेल्टर के बिना, मकान के बिना जी सकते हैं कि नहीं? जी रहे हैं फुटपाथ पर, क्या दिक्कत है उसमें? कपड़े के बिना जी सकते हैं कि नहीं? जी सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? कितने जन भी होते हैं ऐसे। पर भोजन के बिना कौन जी सकता है? इसलिए भोजन को मैंने एक क्राइटेरिया रखा है। और मुनिराज के तो वे भी उसके बिना भी उनका काम चल सकता है। हालांकि इसमें भी सियादवाद है। उनको तो भोजन चाहिए उनको, यदि टिकाना है बॉडी तो धन की जरूरत का तात्पर्य यहाँ पर केवल मैं भोजन सामग्री की बात कर रहा हूं, इसलिए धन की जरूरत नहीं है जीव को। धर्म और धन की मैं आपको आमने सामने रखकर दिखाता हूं। कितना टाइम हो गया मेरा। चलो कल बात करूंगा थोड़ी बहुत में, ठीक है? छंद को 2-3 बार पढ़ लेंगे, फिर इक्वेशन पे भी बात कर लेते। 2 मिनट है अभी अपने पास, पढ़िए जरा। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां परिणामिष्टं जीवात् सुतरां धनम्। फिर से आप ही पढ़िए अभी। हाँ, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां परिणामिष्टं जीवात् सुतरां मतलब अच्छा, भला। जीवितात् सुतरां धनम, जीवन से भी धन अच्छा है। सुतरां मतलब अच्छा। ऐसा कौन मानता है? जो धन की वांछा करता है। वांछताम धनिनाम इष्टम, इसलिए उसे इष्ट लगता है धन। इक्वेशन क्या बनेगा? किसी को कोई आइडिया बता दीजिए जल्दी।
बता दीजिए। देखो मैं बताता हूं। काल का निर्गमन इज इक्वल टू वृद्धि का उत्कर्ष माइनस आयु। अब वृद्धि का उत्कर्ष भी कहने की गरज नहीं, क्योंकि वो प्लस है तो उत्कर्ष तो उसमें आ गया। माइनस लिखा तो क्षय थोड़ी लिखा हमने, तो क्या लिख सकते हैं हम? काल निर्गमन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाँ, वृद्धि माइनस आयु, ये लिख सकते हैं। मूड की नजर में धन इज ग्रेटर देन धर्म। सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप क्या है? धर्म इज ग्रेटर देन धन। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम